स्टॉक विद में आपका स्वागत है सर। आज चर्चा करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। तो निफ्टी 50 को अगर देखें तो आज 25,388 पे ये ट्रेड कर रही है और 32 लगभग 0.13% तक की तेजी आई है निफ्टी में। अब अगर इसकी बात करें तो लगभग फ्लैट ही क्लोजिंग होगी इसकी और लगभग फ्लैट ही चल रही है, 30-32 पॉइंट ऊपर है। तो हो सकता है यहाँ से फ्लैट हो जाए, क्योंकि मार्केट टाइम में आवर्स में बना रहा हूँ तो ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन जब तक कि 18 तारीख को फेड की जो मीटिंग है उसका आउटकम नहीं आ जाता तब तक ये नहीं पता चलेगा कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। अगर फेड की मीटिंग का जब आउटकम आता है, रेट कट होती है तो उसके बाद मार्केट एक नई दिशा में जाएगा और आपको 25,500 और फिर वो 26,000 तक के लेवल दिखाएगा। लेकिन अगर रेट कट नहीं होती है तो फिर मार्केट यहाँ से 2-4 दिन के लिए हो सकता है डगमगा जाए, लेकिन ज्यादा कुछ डगमगाना नहीं लग रहा है मुझे। यहाँ पे निफ्टी बुलिश ही दिखाई दे रही है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन की हो सकता है गिरावट हो जाए। तो इसी बीच आज हम चर्चा करते हैं, कुछ ऐसे स्टॉक चर्चा करेंगे जिसमें कि फ्यूचर ग्रोथ है और 2024 में आपको ये बम्पर रिटर्न दे सकते हैं। अब उन स्टॉक्स में होगा, एक तो आपका सेमीकंडक्टर से स्टॉक होगा, एक होगा आपका केमिकल सेक्टर से स्टॉक होगा, एक होगा ज्वेलरी सेक्टर से स्टॉक होगा और एक में एक पेनी स्टॉक लेके आया हूँ जो कि आजकल बहुत चर्चा में, रेलवे स्टॉक्स, रेलवे से भी जुड़ा हुआ है वो स्टॉक्स। और अभी अभी पतंजलि ने भी उसमें एक डील साइन की है। तो सारे स्टॉक चर्चा करेंगे, बने रहिए वीडियो के साथ। और अगर आपको स्टॉक पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहला स्टॉक में लेके आया हूँ केमिकल सेक्टर से। तो केमिकल सेक्टर का स्टॉक है अफ्रोडेक्स केमिकल लिमिटेड की। अगर बात करें तो इस स्टॉक को देखें, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो फिर मैं इसको लगातार बताता रहता हूं फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड को। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप लोग कहीं ये सोचें, कुछ स्टॉक्स में लगातार बताता हूं। सर क्यों ना बताऊं, क्योंकि कुछ स्टॉक्स की मेरे पास जो लिस्ट है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि जैसे एक आपने कभी कल्पना की है कि एक क्लास में जो सरकार का मानक होता है या कोई भी मानक होता है, तो वो मानक जो होता है वो 30 या 35 स्टूडेंट का होता है एक क्लास में। ये आप हमेशा देखना कि एक क्लास में 30 या 35 स्टूडेंट होते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि वो एक मानक है कि एक व्यक्ति लगभग 30 या 35 बच्चों पे कह सकते हो, या कोई 30-35 जिसका हमें एनालिसिस करना हो तो उन पे नजर रख सकता है। तो वो एक बार में मतलब उन्हें अच्छे से देख सकता है। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स है मेरे पास, लिस्ट है ऐसे स्टॉक्स की जिनको मैं अक्सर देखता रहता हूँ। उन स्टॉक्स से चार्ट अक्सर देखता रहता हूँ, उन स्टॉक्स पे निरंतर मेरा ध्यान रहता है और उन स्टॉक्स को मैं अपने बिल्कुल वॉच लिस्ट में शामिल किए हुए हूँ और ऐसी वॉच लिस्ट में शामिल किए हुए हूँ जिसपे कि मेरी नजर प्रॉपर जाती रहे। तो उन्हीं में से मैं आपको कुछ स्टॉक बताता हूँ। जैसे इस स्टॉक को मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। अब ये स्टॉक देखिए कि ये स्टॉक मैंने ट्रेंड लाइन डाली हुई है, एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली है, एक मैंने इसमें तिरछी जो लाइन डाली है। इस स्टॉक को देखिए तो ये इसने हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करके और ये ऊपर सस्टेन कर गया है। कितने पे सस्टेन कर गया है? 408 रुपए पे अभी करंट चल रहा है और ये स्टॉक मुझे बहुत जल्दी लग रहा है। अब यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं लग रहा है इस स्टॉक में और ये स्टॉक आपको 440 और ये पिछला हाई इसका 460 रुपए का है, वो जल्दी जाता हुआ दिखाई देगा मुझे 460 की ओर। जब ये स्टॉक 460 रुपए से ऊपर निकल जाए तो फिर इसमें काफी दिनों के बाद एक हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट होगा और वो हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट आपको एक नई कहानी कहेगा और ये स्टॉक आराम से आपको 650-700 रुपए तक की लेवल पे जाता हुआ दिखेगा, बहुत जल्दी जाता हुआ दिखेगा। सर इस स्टॉक को मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ और ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी 600 या 700 तक के आपको टारगेट दिखा देगा। बेहतरीन स्टॉक है, केमिकल स्टॉक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेने का प्रयास करिए और अगर है तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में स्टेबल रखिए। ये स्टॉक आपको बम्पर रिटर्न देगा और ये जो स्टॉक हैं जैसे केमिकल के और भी स्टॉक अगर देखा जाए तो जैसे स्टॉक हैं उन्हीं की तरह दिखाई देगा। जैसे दीपक नाइट्राइट है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल है, तो उन्हीं की तरह ये स्टॉक दिखाई देगा, बम्पर रिटर्न देगा ये स्टॉक। और इस स्टॉक में बहुत लगातार अच्छे रिटर्न दे रहा है। रिटर्न न कहें इसको, हम कह सकते हैं कि लगातार इसका जो फंडामेंटल है वो लगातार अच्छा बना हुआ है। हर क्वार्टर टू क्वार्टर बेहतरीन रिजल्ट पेश कर रहा है और ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी 600 के पार दिखाई देगा। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी फिनोटेक्स केमिकल के लिए। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो अगला स्टॉक सर में सेमीकंडक्टर से लाया हूं। देखो सेमीकंडक्टर में सर मैंने काफी स्टॉक देखे और उसमें अगर कुछ चर्चा की जाए तो एक सीजी पावर स्टॉक है, वेदांता है और उसके बाद आपका सीजी पावर, वेदांता और एक मॉसशिप टेक्नोलॉजी, काइनास टेक्नोलॉजी। तो सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन मैं आपको अगर निवेश देने के लिए सलाह करूंगा तो मॉसशिप टेक्नोलॉजी के लिए सलाह करूंगा। मॉसशिप टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो उस स्टॉक का मैं चार्ट पैटर्न दिखाता हूं आपको।
अब इस स्टॉक को देखो, ये स्टॉक मॉसशिप टेक्नोलॉजी लगातार 3 दिन से अपर सर्किट लगा रहा था और ये 23.6 278 को इसने टच किया। आप देखो बहुत ही अच्छा इस पे ये फिबोनाची टूल्स मैंने जो डाला है बहुत अच्छा रिटेस्ट कर रहा है। इस स्टॉक ने 278 को टच किया, ये देखिए, उसके बाद तुरंत इसमें सेलिंग आई है। इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब कि ये स्टॉक 278 को जो रेजिस्टेंस मानना था उसको क्रॉस आज नहीं कर पाया। उसका कारण यही रहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आज सेलिंग प्रेशर रहा देखने को। और सेलिंग प्रेशर का कारण केवल वही है जो मैं आपको पहले बता चुका, फेड की मीटिंग है और फेड की मीटिंग जो कंडक्ट होगी 18 को, उससे पहले मिड कैप स्मॉल कैप में या किसी भी मार्केट में अभी तक इतनी बम्पर तेजी नहीं आएगी। अगर उसके बाद जब रेट कट होती है तो फिर यहाँ से तेजी आ जाएगी। तो उसने क्या किया, आज 23.6 को इसने टच किया, वहां से तुरंत नीचे आ गया और ये स्टॉक मुझे लग रहा है अब एक इसी रेंज में आएगा। वो रेंज इसकी होगी लगभग 250 से 278 तक की रेंज। और ये हो सकता है 1-2 दिन आपको इसी रेंज में दिखाई दे। 18 को अगर रेट कट होती है तुरंत यहाँ से 278 को ऊपर करेगा ये, और यहाँ से फिर 328 की लाइन में पहुंच जाएगा। और जैसे ही ये 300 के ऊपर निकलेगा ये स्टॉक आपको रॉकेट होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले 324 को पकड़ेगा, 324 को पकड़ने के बाद स्टॉक बहुत जल्दी आपको 500 के लेवल दिखाएगा। मॉसशिप टेक्नोलॉजी तो बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटल अच्छा है, अच्छी कंपनी है मॉसशिप टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर का समय है और सेमीकंडक्टर में वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि इंडिया को सेमीकंडक्टर का हब बनाना है, इसलिए इस स्टॉक पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक भी मैं उसी से लेके आया हूँ, एक जो कि अभी अभी एक ज्वेलरी सेगमेंट बड़ा जबरदस्त चल रहा है और वो इस साल तक मुझे लग रहा है कि अब वैसे ही फेस्टिवल सीजन आने वाला है तो जब तक ये ज्वेलरी सेगमेंट यहाँ से आपको इस साल एक बम्पर रिटर्न दे सकते हैं। उसमें एक शामिल है मोती सन्स ज्वेलर। उस स्टॉक को देखते हैं, मोती सन्स ज्वेलर को हाल फिलहाल ब्रेकआउट किया है इस स्टॉक ने और आपको ये इस साल अच्छा रिटर्न दे सकता है मोती सन्स ज्वेलर। उसको अगर देखें, मोती सन ज्वेलर को बात करें तो इस स्टॉक को देखिए, ये इसने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक कहां तक चल रहा है, ये देखो डबल बॉटम पैटर्न बनाया था इस स्टॉक ने और डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद स्टॉक ने हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट किया। हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट देने के बाद अब क्योंकि ये यहाँ से ऊपर तक गया था तो थोड़ी बहुत आज मिड कैप में और स्मॉल कैप में वैसे भी सेलिंग है, तो इस स्टॉक में भी सेलिंग आई, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक जब सेलिंग प्रेशर मिल रहा है तो 258 तक हो सकता है, कहां तक ये आए, हो सकता है कि ये जो मैंने आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन डाली है 240 कितनी पड़ रही है, ये 243, हो सकता है 243 को ये टच करे स्टॉक। वैसे उसके नीचे कोई संभावना नजर नहीं आती इस स्टॉक की कि मुझे ये नीचे आएगा स्टॉक। अब यहाँ तक अगर ये टच करता है उसके बाद फिर ये ऊपर निकल जाएगा स्टॉक, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट है और ज्वेलरी सेगमेंट में जबरदस्त आंधी आई हुई है सर। चाहे राधिका ज्वेलटेक ले लीजिए, चाहे चाहे आप कौन सा थंगमलाई ले लीजिए, चाहे आप कल्याण ज्वेलर ले लीजिए, चाहे आप आरवीजेड ज्वेलर ले लीजिए, जो भी ज्वेलरी का स्टॉक है सारे के सारे, आज आरवीजेड ज्वेलर में गिरावट आई है लेकिन जो भी ज्वेलरी के स्टॉक्स हैं, सेंको गोल्ड ले लीजिए, सारे स्टॉक में बम्पर तेजी है। तो ये मोती सन्स ज्वेलर्स भी मुझे यहाँ से एक जो टारगेट में देने का प्रयास करूंगा आपको, वो टारगेट लगभग लगभग आपको ये 350 के ऊपर ट्रेड करता हुआ बहुत जल्दी स्टॉक दिखाई देगा, मोती सन्स ज्वेलर। अगले स्टॉक की बात करता हूं तो अगला स्टॉक एक आपके लिए पेनी स्टॉक में लेके आया हूं। अब उस स्टॉक को अगर देखते हैं तो ये स्टॉक यहां से काफी काफी पिछले सप्ताह काफी बम्पर रिटर्न दिया है और काफी लोगों की डिमांड थी सर इस पे बताइए कुछ। तो इस स्टॉक के अगर हम फंडामेंटल देखें, क्रेसेंडा रेलवे, अब इस स्टॉक को अगर हम देखते हैं तो पहले देखिए आप स्टॉक को, क्रेसेंडा रेलवे सॉल्यूशन कुछ समय में इसमें बम्पर तेजी बनी हुई है और इस स्टॉक को अगर देखें कंपनी को, तो ये कंपनी देखिए आपका ये करती क्या है कि कंपनी पार्टनरशिप विद कोलकाता मेट्रो के साथ पार्टनरशिप है, कोलकाता एयरपोर्ट, और उसके बाद ऑन डिमांड डिजिटल कनेक्ट में भी काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करती है। उसके बाद अगर ये स्टॉक देखा जाए तो देखो, रेलवे ईस्टर्न रेलवे नेटवर्क टू एडवर्टाइज और एडवर्टाइज प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद ये कंपनी लगभग काफी कुछ काम करती है, रेलवे में भी काम करती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी काम कर रही है। उसके बाद ये कंपनी का अगर कुछ हम ये देखें, 1985 में ये कारपोरेट हुई थी कंपनी और ट्रेडिंग बिजनेस में काम कर रही है, बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड सर्विस, ट्रेडिंग की भी सेवाएं देती है रेलवे सॉल्यूशन लिमिटेड, बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड सर्विस। उसके अलावा ये कंपनी टेक्नोलॉजी सर्विस में AI एंड ML, डाटा साइंस, फिनटेक, उसके बाद हेल्थ टेक, डाटा सिक्योरिटी और मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन, स्किल्स, हेल्थ केयर एंड डिजिटल वेलफेयर।
तो इस कंपनी का पोर्टफोलियो काफी शानदार लग रहा है और लगभग हर सेक्टर में काम कर रही है कंपनी, आईटी में भी, रेलवे में भी, एआई सॉल्यूशन में भी। और अब इस कंपनी के जरा हम तो इसका पोर्टफोलियो तो काफी शानदार देखने में लग रहा है। अब इस कंपनी के अगर हम फंडामेंटल अगर चेक करते हैं तो फंडामेंटल में देखें, एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 641 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। हाई इसका 28 रुपए का है और लो लगा है 9 रुपया 55 पैसे का। पी रेशियो देखिए, देखें अगर तो 47.3 का है। उसके बाद आरओसी आरओई 9.33 और 8.64 है। थोड़ा आरओसी और आरओई नेगेटिव नेगेटिव तो नहीं है लेकिन कम है जो, तो ये थोड़ा सा निराश कर रही है कि इनको लगभग 15 के ऊपर होना चाहिए था। और देखते हैं पीई रेशियो यहाँ पे कुछ अभी दर्शा नहीं रहा है, इंडस्ट्री पी दिखा रहा है 40 का दिखा रहा है। पीई रेशियो और देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो पी रेशियो अगर देखा जाए तो इसका 0.04% है। कितना है पीजी रेशियो? 0.04%। अब इसीलिए ये पीई रेशियो यहाँ पे अंकित नहीं किया गया है। और पीई रेशियो से कंपनी की ग्रोथ पता चलती है कि किस तरह से ग्रोथ कर रही है ये। उसके बाद अगर देखें तो डेब्ट टू इक्विटी 0.01 है, तो ये अच्छी बात है। इसकी रिजर्व इस पे 116 करोड़ का है। और ये देखिए पेट्रोस की स्कोर जो है इसका 4 का है। अब ये 4 और 6 के बीच इस कंपनी को हम औसत कह सकते हैं, कोई ज्यादा न तो ये कह सकते खराब कंपनी है, न कोई ये कह सकते हम ज्यादा अच्छी कंपनी है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो 160 की है और प्लेज परसेंटेज 0 है, ये और अच्छी बात है, इसमें प्लेज परसेंटेज 0 है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 47.3 का है। प्रमोटर होल्डिंग 0.07% की, प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके बाद थोड़ा नीचे चलते हैं कि क्या है ये कंपनी में। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि क्वार्टर टू क्वार्टर और ये क्या कह रही है कंपनी का रिजल्ट। सेल्स अगर देखा जाए तो सेल्स देखिए मार्च 2023, हम थोड़ा और पीछे चलते हैं, ये आए 2021 से देखते हैं। 0.07, 18 और 24, उसके बाद 26 करोड़, उसके बाद 14 करोड़, उसके बाद 14 करोड़, फिर 19 करोड़, फिर 105 करोड़, फिर 65 करोड़, फिर जून में देखिए मात्र 17 करोड़ का। अब उसके बाद अगर देखें नेट प्रॉफिट देखें तो 2 करोड़ का, फिर 2.89, 5.68, इस तरह नेट प्रॉफिट भी इसका मुझे कुछ एक एक मतलब कंपनी अच्छी होती है तो सीधा बढ़ता हुआ चला जाता है, उस तरह से मुझे इसमें नहीं दिखाई दे रहा। हाँ तेजी कंपनी लगातार जा रही है, लगातार तेजी जा रही है। कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं कंपनी के प्रति। आज पतंजलि से भी एक अच्छी खबर आई है, इस वजह से भी आज 5% तक का सर्किट लगा है। तो नेट प्रॉफिट अगर साल दर साल अगर देखते हैं, साल दर साल देखो, पहले सेल्स 2023 से अगर देखा जाए 87 करोड़ थी, फिर 205 करोड़, फिर 208 करोड़। नेट प्रॉफिट देखें अगर 6 करोड़, 14 करोड़, 16 करोड़। तो अगर साल दर साल देखा जाए तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मालूम पड़ रहा है इसमें कंपनी में। अब थोड़ा हम बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व इसके पास 116 करोड़ का रिजर्व है और टोटल लायबिलिटी 327 करोड़ है। फिक्स एसेट अगर देखा जाए तो इतना काम हो चुका है। CWIP देखें तो कोई काम वर्क में नहीं चल रहा है इस पे। टोटल एसेट्स अगर देखा जाए तो अब इसके बाद इस कंपनी के रेशियो अगर हम देखें तो डेब्टर डेज, ये देखिए सर, 2 दिन पहले 92, फिर 117, ये अमूमन 90 होने चाहिए और लगातार घटते हुए क्रम में होने चाहिए। तो डेब्टर डेज तो ठीक है 92, फिर 117, यहाँ थोड़े बड़े, फिर 32, अब ये 314। तो देखो डेब्टर डेज 314 हो गए। डेब्टर डेज का मतलब ये होता है कि कंपनी कितने दिनों में, जो कंपनी के खरीदार हैं उनसे कितने दिनों में पेमेंट ले पा रही है, ये डेब्टर डेज होते हैं। तो ये अमूमन 90 दिन होने चाहिए और 90 से कम होने चाहिए। उसके बाद ये लगातार घटते हुए क्रम में हो तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। अब देखिए यहाँ 314 हो गए। इन्वेंट्री डेज कुछ शो नहीं कर रहा है। डेज पेबल अगर देखा जाए तो वो भी कोई शो नहीं है, कितने दिनों में पैसे पे कर पा रही है कंपनी। कैश कन्वर्जन अगर देखा जाए तो कितने दिनों में अपना प्रोडक्ट को बना के बेच पा रही है, कितना पैसा कमा पा रही है, तो वो भी 150, फिर 92, फिर 117 और अब 314। तो आरओसी आरओई अगर देखी जाए तो ये 9% की है। तो अब सारा कुछ मैं डेटा देखने के बाद आपको इस कंपनी बता रहा हूँ जो तेजी चल रही है कंपनी में। काफी लोग पूछ रहे हैं सर इसमें जबरदस्त तेजी चल रही है, किस प्राइस पे एंट्री की जाए, क्या किया जाए। तो जो तेजी चल रही है वो केवल न्यूज बेसिस तेजी चल रही है। अगर मेरी समझ में, अगर आप अगर कुछ जो मैंने आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया उस हिसाब से अगर माना जाए। अब इसका थोड़ा टेक्निकल चार्ट और देख लेते हैं, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है। अब इसके टेक्निकल चार्ट की तरफ अगर आते हैं तो इसने जो हाई लगाया था कंपनी ने, 50 रुपए का अगर हाई था, उसके बाद ये स्टॉक लगातार गिर के और लगातार गिरते हुए चला जा रहा है और 26 रुपए पे। उसके बाद ये स्टॉक अब आपका आके
यहाँ से इसने लौटना शुरू किया है, ये 9 रुपए पे आ गई, 50 रुपए से सीधा स्टॉक 9 रुपए पे आ गया। पेनी शेयर है, छोटी कंपनी है, लेकिन यहाँ से अभी ये स्टॉक उठने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सर अगर टेक्निकल बेसिस पे ही मैं कहूँ तो इसमें मुझे अभी एंट्री नहीं समझ में आ रही है, जब तक कि ये स्टॉक इस रेंज को नहीं तोड़ लेता है। कौन सी रेंज? 28 रुपए की रेंज को। ठीक है सर, 28 रुपए और 28.84 को जब तक ये स्टॉक नहीं तोड़ देता है, वहां से ऊपर निकलने की कोशिश नहीं करता है, तब तक ये स्टॉक मुझे टेक्निकल बेस पे भी कमजोर लग रहा है, फंडामेंटल बेस पे भी कमजोर लग रहा है। तो जो मेरे मित्र जो लगातार पूछ रहे थे कि इसमें क्रेसेंडा में क्या किया जाए, क्रेसेंडा में क्या किया जाए, तो मेरी समझ में अभी इसको बिल्कुल ना तो पिक किया जाए, क्योंकि आप ऐसी जगह फंस जाएंगे इस स्टॉक में। देखो सर, होने को कुछ भी हो सकता है, आगे हो सकता है ये स्टॉक 28 चला जाए, फिर आप कहेंगे सर आपने कह दिया था कि ये, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये किसी भी तरह से अभी इस पक्ष में नहीं आ पा रहा हूं मैं कि इस स्टॉक को यहाँ पे खरीदा जाए। ठीक है सर, तो जब इससे काफी अच्छे अच्छे स्टॉक बढ़े हैं, उन्हें खरीदें, क्यों अपना पैसा ही रिस्क में इन्वेस्ट करें। तो जब स्टॉक ये 28 से ऊपर निकलता है, उसके बाद मैं इसमें वीडियो बनाऊंगा क्या करना है, तब इस स्टॉक को देखेंगे, क्रेसेंडा रेलवे सॉल्यूशन को। ठीक है, हो सकता है मेरी बात आपको सारी समझ में आई होगी। मैंने आपको काफी, उससे उससे पहले जो मैंने आपको स्टॉक बताए, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, मॉस्चिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड, मोती सन्स ज्वेलर, सबके सब सारे बेहतरीन स्टॉक हैं, किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रेसेंडा रेलवे में अभी आप इन्वेस्ट न करें तो ज्यादा बेटर है। और आपको मेरी बात अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।